हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस चैप्टर्स के ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने 50 के आसपास क्वेश्चंस को लिया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चूँकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हो जो आपके सिर के ऊपर से जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई भी तरह का टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है, ताकि जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं ना, सब आपके इजी वे में याद हो जाए। और टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, सारे के सारे प्रश्न इजी हैं, डोंट वरी मेरे भाई। आपके साथ फ्री ऑनलाइन एकेडमी आ गई है ना, तो टेंशन लेने वाली कोई बात भी नहीं है। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आप फ्री कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। PDF डाउनलोड करने से होगा क्या, आप इसे अपने फ़ोन में सेव रख करके आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं मेरे भाई, कोई आपको बोलने वाला नहीं जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 1। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम में हमेशा एक धातु रहता है जिसे हम लोग पारा कहते हैं और अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया वगैरह नहीं करता, तो वो है सोना। यहाँ अंग्रेजी में ऑप्शन दे रखा है गोल्ड, तो आप ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक होता है AU। मतलब सर AU मतलब होता है सोना मेरे भाई, क्या होता है सोना। तो सोना सबसे अच्छा चालक है। आप देखो यहाँ पे तो सोना है ही नहीं, ऑप्शन में सोना कहीं है क्या, नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, और सोना के बाद क्या होता है चांदी, सोना के बाद क्या होता है चांदी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो यह है एल्युमिनियम का। कहने का मतलब ये है बॉक्साइट से क्या प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो उपधातु यहाँ पे कौन सा है, तो Sb यानी कि एंटीमनी। अब देखिए आपको उपधातु क्या है समझ नहीं आ रहा होगा, तो आइए हम एक बार पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि उपधातु किसे कहते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम लोग हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसके जो जनक हैं वो हेनरी मोजले हैं। आप जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला धातु, उपधातु और तीसरा आधातु में बटा हुआ है। इधर वाले जितने भी हैं ना, ये सब धातुएं हैं, और इधर वाले जितने हैं ना, ये सब आधातुएं हैं। और बीच में जो आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं उपधातु। ना वो धातु है ना आधातु है, बीच बीच वाला को बोलते हैं उपधातु। अब देखिए उपधातुओं की संख्या कितनी आप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में कितनी उपधातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं। एक जीके यहाँ से आपका क्लियर हो गया, जनरल साइंस। अब थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं, Sb उसमें बोला गया था ना, तो Sb का मतलब क्या होता है, एंटीमनी होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, Sb का मतलब क्या होता है, एंटीमनी। और वहाँ जो है सो ऑप्शन में 3 चीज़ अलग चीज़ थे और एक जो था Sb था। तो आप इसमें याद रख लीजिए, बोरान, सेलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलेनियम, ये सब क्या है, उपधातुएं हैं। तो आशा करते हैं कि उपधातु आपको समझ में आया होगा, और जब इस चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे डिटेल में तो और अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम चलते हैं बैक और अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इतना देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो Sb इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल है, पीतल तो क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। तांबा और तीन को जब मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मिश्र धातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से 3 तत्वों को काटा जा सकता है, सोडियम Na जिसको बोलते हैं, पोटेशियम K जिसको बोलते हैं, और लिथियम। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, Na है नहीं, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। पोटेशियम है नहीं, पोटेशियम भी नहीं, लिथियम है, लिथियम है सर, तो लिथियम ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नीचे आंसर मेंशन भी किया हुआ है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो यौगिक का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों का जब योग कर देते हैं ना तो वो आयनिक यौगिक कहलाता है। तो CH4 ये मीथेन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3
और यहाँ पर देख लीजिए NH3 आपका अमोनियम हो जाएगा और यहाँ पे बच जाता है क्या आपका CaCl2। Ca कैल्शियम है प्लस Cl2 करेंगे तो ये है क्लोराइड, क्या है क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ मिल करके CaCl2 बन गया, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो ये हो गया यौगिक, इसे को कहते हैं यौगिक, आयनिक यौगिक। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप टिक लगा देंगे सी पे, नीचे आंसर मेंशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आ धातु है ना, कौन सा आ धातु है। तो देखिए फेरस यानी कि लोहा, लोहा क्या है धातु है। कार्बन, कार्बन ही आ धातु है। एल्युमिनियम और Au सोना सबसे सब धातु है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आ धातु। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के जो ऊपर की जो धातुएं होती है वो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, विद्युत उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। तो धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो है सो हमेशा क्षारीय होते हैं, सामान्यता का मतलब आधा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो ये फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन प्लवन विधि क्या होता है वो आप बुक को पढ़ेंगे तो ही आपको कवर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ये समझ लिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु कहने का मतलब ये है कि कौन सा इसमें एल्युमिनियम जो है सो मिलाया, एल्युमिनियम में कौन ये सब मिलाया हुआ रहता है। तो मैग्नीशियम जो है सो एल्युमिनियम के अंदर मिलाया हुआ रहता है, तभी जो है सो एल्युमिनियम एक अच्छा धातु बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो वो किया जाता है कॉपर पाइराइट से। इसका सूत्र होता है CuFeS2, कॉपर पाइराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। धातु बोला है ना, तो धातु जब बोलेगा ना तो समझ जाना 4, 5, 6, 7 या फिर 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आधातु रहेगा तो 1, 2, 3 ये सब सबका बाहर में यही सब मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी हमने यहाँ गलती बोल दिया, आधातु रहेगा तो क्या करेंगे 4, 5, 6, 7, 8 रहेगा और धातु रहेगा तो 1, 2, 3, 4 रहेगा। अब देखिए प्रवृत्ति होती क्या, धातु की प्रवृत्ति होती है त्यागने की और आधातु की प्रवृत्ति होती है लेने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो S8 यानी इसको सल्फर भी बोल सकते हैं आप, साधारण गंधक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो P4 फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो अम्लराज यानी कि एक्वा में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ब्रोमीन, ए नंबर ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा और टीन, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, जिसे हम लोग टांका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका, क्या कहते हैं, टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो यह है वो कॉपर। अब देखिए ये अभिक्रियाशील वाला सिस्टम क्या है भाई, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा बुक। यहाँ पे देख लीजिए, सक्रियता श्रेणी को जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। धातुओं की सापेक्ष सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलताएं, यहाँ पे आपको ये समझना है कि सबसे ऊपर की जो धातुएं हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे तो घटती अभिक्रियाशीलता और जिससे सबसे कम अभिक्रियाशीलता। कहने का मतलब ये है कि इन सब तत्वों को आप हवा में रख दोगे ना तो सबसे पहले क्या खराब होगा, पोटेशियम खराब हो जाएगा, फिर सोडियम खराब हो जाएगा, फिर कैल्शियम खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए Ag और Au इन लोग जो है ना हवा के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, इसलिए देखिएगा सोना चांदी में जो है सो जल्दी से मैलापन नहीं आता है और उन्हें चितियाना भी नहीं पड़ता, ब्रश भी नहीं करवाना पड़ता उसमें, है ना। तो कहने का मतलब ये है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें कौन सा है, पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। उसके बाद ज़्यादा कौन, सोडियम। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, और इसी तरह करते करते नीचे उतर गया, है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा है, आइए एक नज़र डाल लेते हैं उस पर।
क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर जो है सो अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि ये जो Hg, Ag और Au है ये सब किसके बाद है, कॉपर के बाद ही है। तो बात समझ में आ गई आपको। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, तो लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, साधारण गंधक, प्रेस्टीज गंधक। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु से एनोड को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो हमने आपको बताया था कि पोटेशियम जो है सो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जो चीज़ सबसे ऊपर रहेंगी वो क्या कहलाएंगे, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कहलाएगा, और सबसे नीचे जो रहेगा सबसे कम प्रतिक्रियाशील कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो साधारण गंधक मिलाया जाता है इसके साथ वल्कनीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है द्रव्य अवस्था में। ओके, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। हो गया क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट के अयस्क से एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है सारे के सारे। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है, तो यह यौगिक जो है सो धातु मेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, किसी धातु के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अपरूपता। मतलब एक ही तत्व रहेगा और उसको 2 भाग में बांट देंगे। प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है ना, हमेशा ये त्याग करती है इसलिए धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो वो जिंक की धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। याद रखना जिंक भी एक धातु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, तो जिप्सम को जब आप गर्म करोगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सही है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो है वो मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस। ऑप्शन नंबर जो है सो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, तो 3:1 हम आपको बोले थे, आंख बंद करके मार देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है कैसी होती है, चमकदार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, चमकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ओके, तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो धातुएं कठोर सतह से लटकने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक सोनोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मृत धातु कौन है, मृत धातु जो रहता है तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो वो है सोना। कैसे भाई, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का तार बना सकता है, कौन, सोना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ये ध्यान देना है आपको, सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, तो वो है सोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इनमें से कौन आधातु होते हुए भी चमकीला है, कौन आधातु होते हुए भी चमकीला है, तो कार्बन हम डाल दे हैं चमकीला, तो चमकीला में क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो वो है हीरा, हीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर
मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एथोडीकरण। क्या कहते हैं? एथोडीकरण। चलिए, इतना 46 ही क्वेश्चन था, कुछ खट्टी कुछ मीठी ट्रिक के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।